अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर। दोस्तों आज आप आपको इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि बार बार मतलब ये रिपीट हो चुके हैं। और चलते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज, ठीक है, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को इन्हीं टिश्यू कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं सेल का जो ग्रुप है बहुत से सेल, तो उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू। ठीक है, इन्हीं बहुत से सेल से टिश्यू बनता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ओके, चलते हैं सेकंड वन इज सिलवाल इज मेड अप। ठीक है, इन्हीं सिलवाल किस चीज से बना है? ठीक है, सिलवाल सेलुलोज से बना है। ठीक है, किससे? सेलुलोज से बना है। सो व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ प्लांट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सेलुलोज इज अ प्लांट पॉलीसेकेराइड। थर्ड वन इज आउटर मोस्ट कवरिंग अ प्लांट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेलवाल है। क्या है? सेलवाल। उसको सेलवाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हीं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, सेलवाल। ओके, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, नाम है रॉबर्ट ब्राउन। नाम है, क्या है? रॉबर्ट ब्राउन नाम है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, द सेल विद द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी वो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। क्या? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ यानी ये एक क्या है? ये सेल है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? ये कंप्लीट सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको फिर कहा जाता है इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, चलते हैं द सेल विदाउट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बगैर। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है? एक सेल है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कंट्रोल बाय। ठीक है, यानी द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कंट्रोल बाय, यानी सेल का जो एक्सेल जो एक्टिविटी करता है। ठीक है, वो सारा कुछ न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल बाय न्यूक्लियस। क्या? बाय न्यूक्लियस। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, क्रेब साइकिल इज रिलेटेड टू, क्रेब साइकिल इज रिलेटेड टू, यानी क्रेब साइकिल जो है ये रिलेटेड है किस चीज़ के साथ? सेलुलर रिस्पायरेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के साथ रिलेटेड है। रिस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा दोस्तों चलते हैं। एटीपी स्टैंड फॉर, एटीपी जो है स्टैंड फॉर यानी एटीपी, यानी एटीपी एडोनिसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टैंड फॉर यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज काउंट बाय, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड्स है ये किसने क्या किया है? काउंट किया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, नाम है कैरल बेंडा। क्या नाम है? कैरल बेंडा नाम है। इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया है? काउंट किया है। सन यानी 1890
1898 में, ठीक है, यानी 1898 में कैरल बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है, सॉरी काउंट किया है। The stage of cellular respiration which does not need oxygen, the stage of cellular respiration which does not need oxygen, ठीक है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। यानी द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन विच डज नॉट नीड ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, ठीक है, यानी एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, ठीक है। तो फिर उस एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ आरएनए, यानी आरएनए का क्या फंक्शन है, ठीक है, आरएनए का क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए का फंक्शन इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ट्रांस ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखें, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो बेसिक यूनिट है क्या है, डीएनए, डीएनए इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, बाय बाय।